परिणाम भी, रिजल्ट भी स्पष्ट सामने आते हैं और वही परिणाम है ये, जो परिणाम आज हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रहे हैं। इस परिणाम का इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है यूपी के अंदर 16 में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज ये बढ़कर के 1,20,000 तक पहुंची है। 1,20,000 यानी लगभग 3 गुना। हमने फिस्कल डेफिसिट 3% से कम है यूपी का, यानी देश के किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सबसे वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण। और यूपी गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और अब तो यूपी यानी 4 वर्ष में, यानी हम पिछले 5 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस भी है। टैक्स रेवेन्यू में 60% की वृद्धि, और पिछले 8 वर्ष में 9 वर्ष में हम लोगों ने कोई भी नया टैक्स उत्तर प्रदेश के नागरिकों पे नहीं लगाया, किसी भी नागरिक पे नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बल्कि देश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम दाम पर यूपी के अंदर मिलता है, उस पर वैट सबसे कम यूपी के अंदर है। यानी कार्य करने की क्षमता सरकार की जब होती है तब यह आज रिजल्ट आते हैं, और उस रिजल्ट का परिणाम है कि आज यूपी देश के अंदर नंबर 2 की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। 8 से हम नंबर 2 पर आ गए। यूपी की जो गति है कृषि क्षेत्र में ही अगर आप देखेंगे, आज से 8-9 वर्ष पहले, यानी सरकार ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, सरकार खड़ी हुई किसानों के साथ में, सिंचाई की क्षमता बढ़ाई, बीज सही दिए, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़े, कृषि विज्ञान केंद्र जो ठिफंड पड़े हुए थे, बंदी के कगार पर थे, बंजर पड़े हुए थे, जब थोड़ा कृषि विभाग ने उसमें मेहनत की, आज परिणाम क्या है? कृषि विकास दर यूपी की 8% से बढ़कर के अब 18% से ऊपर हो चुकी है, 18% से ऊपर चल रही है। यानी ये लगातार वे आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो परिणाम आ सकते हैं। हमारा जो मानना है कि 26-27 के लिए जो हमारा 3 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण है, यह 13% पहले की तुलना में बढ़ा है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, यह इस दिशा में हमें नए निवेश को आगे बढ़ाना होगा। याद करना, हमारा अन्नदाता किसान मेहनत कर सकता है, लेकिन जब तक वैल्यू एडिशन के साथ हम उसको जोड़ेंगे नहीं, वह लाभकारी नहीं होगा उसके लिए। एमएसपी यानी 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना दाम, तो उसको एमएसपी के माध्यम से गारंटी मिल सकती है, लेकिन उसको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। एफपीओ उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, ज्यादा मुनाफा उसको दे सकते हैं।